Hello and welcome students. Today we will talk about monetary policy part 2. ये लास्ट वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने काफ़ी सारे टर्म्स देखे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे मॉनेटरी पॉलिसी के. इस वीडियो में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया. तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. ओपन मार्केट ऑपरेशन टूल है जो यूज़ होता है टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी by selling and purchasing government securities by RBI. RBI के थ्रू सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ चलता है. इसमें इसे हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन. ऑपरेशन का मतलब है कि एक्चुअल जो प्रोसेस हो रहा है वो ओपन मार्केट में हो रहा है, यानी कि खुले बाजार में खरीद और बेच होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की. इसे हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन. तो ये जो ऑपरेशन है ये दो लोगों के बीच में होता है, आरबीआई के बीच में एंड कमर्शियल बैंक्स के बीच में. इसमें कस्टमर्स का कोई भी रोल नहीं होता है, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन होता है. अब देखिए इससे हमारा इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है, ये कैसे एक इम्पॉर्टेंट टूल है. हमने पढ़ा था कि एसएलआर में कि कुछ सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में बैंक डिपॉजिट जो है रखता है अपने पास. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में कुछ पैसा वो सेविंग करके रखता है. तो जब भी क्या होता है कि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको कम करने के लिए, उसको डिक्रीज़ करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, कुछ सिक्योरिटीज सेल करता है बैंक्स को. तो बैंक को अपना क्या करना होता है, एसएलआर मेंटेन करना होता है. एसएलआर मेंटेन करने के लिए बैंक वो सिक्योरिटीज़ लेता है आरबीआई से और उसके बदले में उसे मनी देता है. ओके, जो मनी देता है बैंक्स, तो उसके पास खुद के पास पैसा क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो यानी कि अगर कम हो गया है तो लोन भी देने के लिए पैसा बैंक्स के पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो अगर कम हो जाएगा तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज़ कर देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए. इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेगा पर लोग लोन लेना कम कर देंगे, क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट पर कोई भी लोन नहीं लेता है. इसलिए ऐसे उसके आगे क्या होगा कि लोग पैसा कम लेंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. मनी सप्लाई, लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, प्राइसेस कम हो जाएंगे, लोगों के पास मनी नहीं होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होंगे. इसलिए ऐसे ये हेल्प करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में. बट जब मनी सप्लाई हमारी इंक्रीज़ करनी होती है, यानी कि लो चल रहा है हमारा इन्फ्लेशन, और मनी सप्लाई हमें क्या करनी है, सप्लाई हमें इंक्रीज़ करनी है. सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए आरबीआई क्या करता है, परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, यानी कि वो खरीदता है. उसके बदले में क्या करता है, बैंक्स को पैसे देता है. तो बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं इकोनॉमी में. तो लोन पर लोन देने के लिए उनके पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, यानी कि वो इंटरेस्ट रेट भी क्या करते हैं, कम कर देते हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेने लग जाते हैं, तो प्राइसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. तो हमारा क्या होता है, मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. तो ऐसे हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन चलता है. ये बेसिकली एक ऑपरेशन है कि किस तरीके से सिक्योरिटीज़ खरीदी और बेची जाती हैं. जो एक्चुअल जो ऑपरेशन चलता है उससे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं. अब आता है हमारा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम. ये भी ओपन मार्केट ऑपरेशन की ही तरह होता है, बस ओपन मार्केट ऑपरेशन में दोनों चीज़ें होती हैं, सेलिंग ऑल्सो एंड बाइंग ऑल्सो, यानी कि खरीद और बेच दोनों. पर इसमें क्या होता है, ओनली सेलिंग होती है, ओनली सेलिंग होती है. यानी कि जो सिक्योरिटीज़ होती हैं सिर्फ बेची जाती हैं जब हमारे पास एक्सेस लिक्विडिटी हो जाती है. लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सके, यानी कि पैसों में कन्वर्ट हो सके, उस चीज़ को हम लिक्विडिटी कहते हैं. चाहे गोल्ड है, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, बॉन्ड्स हैं, वो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए तो हम इसे लिक्विडिटी कहते हैं. जब भी हमारे पास एक्सेस हो जाती है लिक्विडिटी की, हमें उसे कम करना होता है या मनी सप्लाई को कम करना होता है, तब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं, जो कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कहलाता है. तो हमें सेल करता है इसमें आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को. जो भी वो सेल करता है सिक्योरिटीज़, जो भी उसने ओपन मार्केट ऑपरेशन में बाय की होती हैं सिक्योरिटीज़, वो यहाँ पर क्या होती हैं, बेची जाती हैं. मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में बेचा जाता है सिक्योरिटीज़ को. इट इज़ यूज व्हेन इट इज़
व्हेन देयर इज़ हाई लिक्विडिटी, जब ज़्यादा लिक्विडिटी होती है तब ये यूज़ होता है। इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट कुछ बॉन्ड्स यूज़ होते हैं सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में, सिक्योरिटीज़ कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स फॉर्म में होती है, तो उसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड। मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स कहलाते हैं वो, जो एमएसएस के अंदर आते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि आरबीआई सेल करती है सिक्योरिटीज़, यानी कि बेचती हैं सिक्योरिटीज़, तो बैंक्स क्या करते हैं, खरीदते हैं। उन्हें अपना एसएलआर मेंटेन करना होता है। हमने एसएलआर में पढ़ा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में बैंक को कुछ पैसा रखना होता है, एसएलआर मेंटेन करना होता है, तो यानी कि उनके पास ज़्यादा सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए। तो उसके बदले में पैसा जो है वो बैंक देते हैं, और बैंक के पास खुद के पास पैसा कम हो जाता है, तो इकोनॉमी में भी पैसा क्या होता है, कम हो जाता है। अब क्या आता है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि मनी जो एमएसएस के अंदर जो मनी आता है, यानी कि जो सिक्योरिटीज़ बेच के सेल करके जो अर्न करती है मनी आरबीआई, वो एमएसएस में रख देती है। वो एक सेपरेट बनता है एमएसएस। एमएसएस के अंदर जो अमाउंट आता है उसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है, यानी कि गवर्नमेंट उसमें, वो पैसा गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र नहीं होता है, गवर्नमेंट उसे खर्च नहीं कर सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का। इट शुड नॉट बी ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। ओके, ये हमारा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, इसमें इतना ही आता है अंदर। बस आपको ये पता होना चाहिए मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स होते हैं इसमें, और इसका जो पैसा है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होता है, उसे गवर्नमेंट खर्च नहीं कर सकती है। अब आता है आगे हमारा मार्केट स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसी का। इसमें क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं वो बोरो करते हैं मनी ओवरनाइट फ्रॉम आरबीआई। मतलब कभी क्या होता है, बैंक्स के पास पैसों की बहुत कमी हो जाती है, यानी कि बैंक के पास मनी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, अकाल पड़ जाता है, जिससे हम कहते हैं बैंक कंप्लीटली ड्राइज अप और फ्रीजेज, यानी कि सूखा पड़ जाता है, यानी कि अकाल पड़ गया है पैसों का और नहीं है, तो आरबीआई से उन्हें हेल्प लेनी होती है, मोरो करना होता है मनी। तो ओवरनाइट मनी, यानी कि रातों रात उन्हें बैंक आरबीआई से मनी लेना होता है, तो उस चीज़ को हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं, जो एक मार्जिन पर आकर आरबीआई से खरीदते हैं पैसा, तो इसे हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो इसमें एलिजिबल होते हैं, यानी कि ये जो आरबीआई इसमें पैसा देती है, जो बैंक्स खरीदते हैं वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं मेनली। नॉन कमर्शियल बैंक से हमें अभी कोई मतलब नहीं है। कमर्शियल बैंक्स इसमें रातों रात पैसा खरीद सकते हैं, एक रात के लिए खरीद सकते हैं, जब भी उनकी जो कैश की कमी है वो हो जाती है उस समय पर। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहलाता है, यानी कि वन डे के लिए ले लिया, तो इसे हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहते हैं। इट फैसिलिटेट्स बैंक्स टू बोरो मनी ओवरनाइट। ओवरनाइट मनी खरीद के लिए ये इसमें बोरो करती है मनी बैंक्स। तो इन केस ऑफ सीरियस कैश शॉर्टेज, जब बहुत ही ज़्यादा सीरियस कैश शॉर्टेज हो जाती है इन एक्सचेंज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले में, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले में गिरवी रख के वो पैसा अपना लेती हैं बैंक्स। तो बैंक्स जो मनी लेते हैं वो बहुत हाई रेट पर लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो आरबीआई रेट चार्ज करता है वो बहुत हाई होता है, यानी कि रेपो रेट से 1% हमेशा 1% हमेशा ज़्यादा होता है एमएसएफ। एमएसएफ क्या है कि रेपो रेट प्लस X%। अब ये X जो है वो कितना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है X, 4%, 5%, बट रेपो रेट से 1% ज़्यादा होगा ये एमएसएफ का रेट। तो बहुत हाई रेट पर भी उन्हें लेना पड़ता है, उन्हें उस समय नीड होती है, तो हाई से हाई रेट पर लेते हैं। यानी कि अगर ये ज़्यादा होता है, ज़्यादा रेट पर अगर बैंक्स पैसा लेंगे तो वो आगे भी क्या करेंगे, ज़्यादा रेट चार्ज करेंगे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा रेट पर पैसा मिला है, तो कस्टमर्स को भी वो क्या करेंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोग लोन लेना कम कर देंगे, फिर प्राइसेस के दाम घट जाएंगे, तो इस ऐसे मनी फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि इन्फ्लेशन से ये हम
कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन इससे। तो ये भी एक इनडायरेक्टली एक टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए है। आरबीआई इसमें वेरी करता रहता है रेट जो एमएसएफ का होता है, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इकोनॉमी में। तो यही इसका मेन पॉइंट आपको यही देखना है कि एमएसएफ जो है वो रेपो रेट से 1% ज़्यादा होता है, यानी कि रेपो रेट जितना भी होगा उससे 1% ज़्यादा होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। यही हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।